अगर मैं बात करूं सिग्नल एंड सिस्टम सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस है वो मेनली डिवाइडेड है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। तो आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो बेसिकली कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट में अगर हम डिफरेंस की बात करें या दोनों की डेफिनेशन की बात करें, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वो सिग्नल है जो हर एक टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड होंगे। तो टाइम इंस्टेंट पर डिफाइन क्या होगा? टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड होगा आपका एम्पलीट्यूड। सो अगर किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड हर एक टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड है तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, और अगर आपका एम्पलीट्यूड कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर डिफाइंड है तो आप बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। सो यहां पर आप बोल सकते हैं एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, ये होगा आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा? पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ टाइम, सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ टाइम, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो इसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, फिगर के थ्रू समझें, तो यहां पर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए सपोज करिए मैं यहां पर एक फिगर बना रहा हूं एक्स टी वर्सेस टी का। तो ये आपका ये है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्यों है ये? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आपका टाइम है वो कहां से कहां तक है, आपका टाइम है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ये आप देख सकते हैं। और हर एक टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, आप देख सकते हैं। टाइम की वैल्यू चाहे आप ले लें t इक्वल टू 1.1, चाहे आप ले लें t इक्वल टू 3.2, हर एक टाइम पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? डिफाइंड है, इसलिए ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। नाउ सेम अगर मैं बात करता हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, सो अगर मैं सेम शेप के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ड्रॉ करूं, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आपका हो जाएगा कुछ वैल्यूज ऑफ टाइम पर आपका सिग्नल डिफाइंड होगा और कुछ वैल्यूज ऑफ टाइम पर आपका सिग्नल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शेप आपका जो है ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं यहां पर ऊपर से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूं तो शेप आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर डिफाइंड है। सो कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट, बेसिकली ये कन्वर्जन होता कैसे है, हमें क्या करना होता है जिससे ये कन्वर्जन हो जाता है। सो कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो प्रोसेस आप यूज करते हैं वो प्रोसेस आपका होता है सैंपलिंग। सो बेसिकली सैंपलिंग है क्या? सैंपलिंग के लिए आप यूज करते हैं t इज इक्वल टू एन टी एस। सो t इक्वल टू एन टी एस, यहां पर ts क्या है हमारा? ts हमारा है सैंपलिंग टाइम, और जो fs है वो है आपका 1/ts सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम सिग्नल एंड सिस्टम में ts को 1 लेकर चलेंगे, और जो इस ts का एनालिसिस है, थ्योरिकल एनालिसिस, वो कंप्लीटली हम करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। यहां पर बेसिकली हम ts को 1 लेकर चलेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। सो आपका जो t है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n के। इसी कारण आपने देखा भी होगा कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होते हैं xn वर्सेस n। तो हमने क्या किया, t की जगह n यहां पर भी, और x एक्सिस पे भी t की जगह n। सो आई होप आपको कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। सो यहां पर जब आपने कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को देख लिया, सो ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो आपका किन पर्टिकुलर वैल्यूज पर डिफाइंड होता है। सो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है कि जो आपका n होने वाला है वो होने वाला है इंटीजर। सो इंटीजर वैल्यूज पर ही डिफाइंड होगा आपका एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो यहां पर आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपकी हेल्प करेगा, वो ये है कि यहां पर कंटिन्यूअस इंटीजर होते हैं। अगर सपोज करिए यहां पर 0 के बाद 2 लिखा होता डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये होता कि 1 पर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, मीन 0 के बाद 100% आपका 1 ही आने वाला है। अगर 1 प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब 1 पर एम्पलीट्यूड क्या है आपका? 0 है। क्लियर? सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यूज ऑफ टाइम पर आपके एम्पलीट्यूड यहां पर डिफाइंड है, इसलिए ये क्या कहलाता है आपका? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो जो आगे जाकर आप कुछ ऑपरेशन स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए टाइम की। अगर कहीं पर नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई तो उस वाले इंपल्स को
इंपल्स किसे कहते हैं? जो ये लाइन है आपकी, जो आपने इंडिविजुअल लाइन खींची है, उस वाली लाइन को आप स्किप कर देंगे, आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, इंटीजर वैल्यूज ही आपको कंसीडर करनी है। तो आई होप आपको ये इंटीजर वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।